स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सपा हो या बसपा, दोनों ही अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की निगरानी के लिए जिम्मेदार सौंपी हुई है। इसकी एक तस्वीर कानपुर की नौबस्ता गल्ला मंडी में भी देखने को मिल रही है, जहां सपा बसपा के कार्यकर्ताओं ने 20 फरवरी को हुए मतदान के बाद से ही गल्ला मंडी में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बैठा रखा है। वहीं बिठूर विधानसभा से सपा प्रत्याशी मुनींद्र शुक्ल ने कहा कि पूर्व में भी ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। इसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तैनात कर रखा है। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव अब पूरी तरीके से संपन्न हो चुके हैं। 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों में ये 1 महीने तक पूरी प्रक्रिया चली है और अब आगामी 10 मार्च को मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने ईवीएम स्थल पर अपने कार्यकर्ताओं को तैनात कर रखा है और साथ ही ईवीएम की सुरक्षा में ये जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं को दी गई है कि वो ईवीएम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसकी निगरानी करते रहे। देखिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का कैंप लगा हुआ है, तो उसके ठीक बगल में ही समाजवादी। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने हैं। ऐसे में ईवीएम की सुरक्षा एक बड़ा मामला बन गया है। इस पर प्रशासन के अलावा प्रत्याशियों ने भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। संभल में ईवीएम पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यहां एसपी आरएलडी गठबंधन के चंदौसी प्रत्याशी और उनके समर्थक निगरानी लेकर 10 मार्च तक के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। सपा और आरएलडी प्रत्याशी योगेश वर्मा ने बताया कि शिफ्ट बनाकर ईवीएम पर निगरानी रखी जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मतगणना को लेकर प्रदेश भर के पदाधिकारियों, खासकर सभी जिला महानगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद, पूर्व सांसद, वर्तमान और एमएलए और एमएलसी को पत्र लिखकर सतर्क किया है। अखिलेश ने पत्र में सपा गठबंधन के समर्थन पर आभार जताते हुए लिखा है कि इस बार सपा 300 के पार सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के इशारे पर कुछ प्रायोजित एग्जिट पोल भ्रम फैलाने के लिए दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि बीजेपी की तमाम साजिशों की तरह यह भी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर साथियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। खबर हरदोई से, जहां चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम हरदोई के मंडी परिसर में रखी गई है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं। 10 मार्च को मतगणना होनी है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर हरदोई के मंडी परिसर में ईवीएम मशीन रखी गई हैं। ईवीएम मशीन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात हैं। हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, हम इस समय मंडी परिसर में मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि 10 तारीख को मतगणना है और जो पार्टियां हैं उनकी नज़र इसी पे टिकी है, क्योंकि 10 तारीख अहम है। 10 तारीख को ही तय होगा कि किस पार्टी की सरकार बन रही, कौन सा विधायक जीतेगा, किस पार्टी का विधायक जीतेगा, किस पार्टी के विधायक हारेंगे। तो 10 तारीख को लेकर सबकी निगाहें टिकी हैं। परसों का दिन अहम होगा। परसों सुबह से मतगणना चालू होगी, जिसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। वहीं हरदोई के जिला अधिकारी अविनाश कुमार और एसपी राजेश द्विवेदी ने अभी मौके पर निरीक्षण कर यहाँ पर निरीक्षण किया है और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर देखा है। आपको बता दें, 10 तारीख को मतगणना को लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने हालात जाने। हरदोई से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आशीष सिंह। मंडी परिसर में खड़े हैं। यहाँ पर ईवीएम मशीन रखी गई है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के हवाले है, क्योंकि जिले के डीएम अविनाश कुमार और एसपी राजेश द्विवेदी ने अभी निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के हालात जाने। हम आपको बता दें, हरदोई जनपद में 8 विधानसभाएं हैं, क्योंकि सदर सीट अहम मानी जाती है। क्योंकि और अब रुक करते हैं जौनपुर का, जहां ईवीएम की निगरानी कर रहे सपा समर्थकों के साथ हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। हम इसमें पूर्वांचल यूनिवर्सिटी पे मौजूद है, जहाँ पर ईवीएम मशीन यहाँ पर रखी गई है और यहाँ पर कल जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ऐसे में देखते हुए सभी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। हम नहीं जानते हैं कि किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आफ्ताब आलम।
मैं कोई केराकत समस्या आ रही है? विधानसभा का रहने वाला हूँ और जलालपुर ब्लॉक का अध्यक्ष भी हूँ समाजवादी पार्टी का। समस्या अभी तक तो ऐसा कुछ सामने तो नहीं है। समस्या सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रशासन द्वारा जैसे बाहर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ 2 लोगों को अलाउ करने के लिए कह दिए हैं। एक अगर आदमी बाहर जा रहा है तो कह रहा है कि जब तक वो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद ही आपको हटा दिया जाएगा, चेंज होगा, इसके पहले आप चेंज नहीं। अगर खाना खाने की समस्या ये है कि अगर हम एक आदमी को अगर बैठा कर अगर हम जा रहे हैं जिम्मेदारी से, तो वो कह रहे हैं कि जब तक वो बाहर से 8 घंटा नहीं होगा तब तक आपको अंदर नहीं आना जाएगा। ये दिक्कत है। दूसरा, यहाँ शौचालय की बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। किसी तरह की गड़बड़ी का आशंका दिख रही है? गड़बड़ी का आशंका तो इतनी ज़्यादा है कि हम लोग समझ लीजिए कि रातों रात हम लोग चौकन्ना बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं जो ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, इनको साफ कहना है कि प्रशासन के द्वारा इनकी लापरवाही हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह से यहाँ पर निष्पक्ष मतगणना होगी। यह देखने वाली बात कल होगी। लेकिन सब लोग अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद सजग हैं, चौकन्ना है। इसको देखते हुए यहाँ पर रात से ही यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। अब देखना यह है कि मतगणना तक क्या स्थिति होगी। जौनपुर से चंदौली में वीवीपैट की चुनाव चिन्ह छपी पर्ची बरामद होने से सपा और बसपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। सैयद राजा से बीएसपी प्रत्याशी अमित यादव ने काउंटिंग स्थल पर धरना दिया। इस दौरान ईवीएम की सुरक्षा में लगे सपाइयों ने भी विरोध प्रदर्शन और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद एसडीएम सदर की तरफ से जांच के कार्रवाई के आश्वासन पर लोगों ने धरना बंद कर दिया। दरअसल सैयद राजा ने बसपा प्रत्याशी अमित यादव का आरोप है कि विधानसभा क्षेत्र के अमादपुर गांव में पार्टियों की पर्चियां जलाई जा रही थी, जिसकी सूचना के बाद बीएसपी प्रत्याशी मौके पर पहुंचे और पर्चियों को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं वीवीपैट पर्ची के साथ धरने पर बैठने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसडीएम सदर अवनीश कुमार मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद एसडीएम ने संज्ञान लिया। अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी थे, तो उन्होंने बताया कि एक बूथ पे कुछ मार्कपुर की या मतदाता पर्चियाँ मिल रही वीवीपैट की, उसी के संबंध में इनकी शिकायत थी। तो इनका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय से वार्ता भी हो गई इनकी, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और समस्या का समाधान कराया जाएगा। चंदौली हमारी विधानसभा सैयद राजा 382 में बूथ नंबर 78 गांव अमादपुर में हमें वीवीपैट की पर्चियां बड़ी मात्रा में मिली। कुछ जला दी गई और कुछ हमारे पास है। और मैं जब से चुनाव हो रहा है, जब से मैं कहता आ रहा हूँ बराबर कि सैयद राजा में निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, इसके लिए मैंने बराबर कहा, मगर हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। और आपके सामने आज प्रमाण है। और एक गाँव नहीं, मैं कई गाँवों के ऐसे बूथों की पर्ची आप लोगों को एक आध दिन में उपलब्ध करा दूँगा। सैयद राजा विधानसभा में जिसे बूथ वीवीपैट की पर्चियाँ, जिसमें पर्ची जो चुनाव चिन्ह का निशान है, हमारा काफ़ी मात्रा में हाथी निशान की पर्चियाँ फेंकी गई थी और पर्चियाँ जलाई गई, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी पर्ची नहीं है। और मुझे शंका नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये लोग चुनाव में काफ़ी धांधली किए हैं और काफ़ी साजिश किए हैं। और हर जगह मैं तो ये एक बूथ की बात है, मैं समझता हूँ कि हर बूथ में ऐसा ये लोग धांधली किए हैं। मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जाँच करा के सैयद राजा विधानसभा का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 10 मार्च को आने वाला है। रिजल्ट आने से पहले ईवीएम पर समाजवादी पार्टी कड़ी नजर रख रही है। विपक्षी दलों द्वारा चुनाव से पहले ही ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और सपा ने मतगणना को लेकर पुख्ता रणनीति बनाई है। सपा ने सभी जिलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं। इनके अलावा पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों और प्रत्याशियों को आखिरी समय तक मतगणना स्थल पर डटे रहने के निर्देश दिए हैं। सपा मुखिया ने पोस्टल बैलेट से लेकर ईवीएम की मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानी से भी पदाधिकारियों को वाकिफ कराया है। इस कड़ी में सपा एमएलसी राजू यादव ने आरोप लगाया है कि अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। बीजेपी जनता के वोटों पर डकैती डालना चाहती है, इसलिए हम दिन रात अपने वोटों और ईवीएम की सुरक्षा में डटे रहेंगे। वहीं अलीगढ़ में भी ईवीएम स्ट्रांग रूम सुरक्षा और मतगणना में धांधली की आशंका के चलते सपा नेताओं ने डीएम आवास का घेराव किया और प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगाया। धनीपुर मंडी में ईवीएम स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां जिले की 7 विधानसभाओं की ईवीएम कड़ी सुरक्षा और कई बैरिकेडिंग के बीच की जा रही है।
प्रदेश में कई जगह ईवीएम मशीनें गाड़ियों में पकड़े जाने की जानकारी सपा कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने यहां भी अपनी नजर पैनी कर ली। इसी दौरान सपाइयों ने डीएम आवास को ये कहते हुए घेराव किया कि बीजेपी के 2 प्रत्याशी संजीव राजा और अनिल पाराशर अन्य नेताओं के साथ प्रतिबंधित बैरिकेडिंग के भीतर चले गए, जबकि हमें रोका जा रहा है। ये आज शाम को भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व विधायक कोल से प्रत्याशी अनिल पाराशर जी और अलीगढ़ से जिनकी पत्नी मुक्ता राजा चुनाव लड़ रही हैं संजीव राजा जी, जहां ईवीएम रखी हुई है मंडी स्थल में, वहां पहुंचे और मंडी परिसर स्थल में जहां तक ईवीएम का जो क्लॉक रूम है वहां तक वो पहुंचे। हमारे लोग जो 24 घंटे वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं उन लोगों ने इसको विरोध किया, लेकिन वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन था उन्होंने उसकी बात को नहीं सुनी। तुरंत हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर थे उन्होंने हमारी 74 से जो प्रत्याशी माननीय लक्ष्मी धनगर जी उनको फ़ोन किया। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ये वहाँ पहुँची और इनकी गाड़ी तो बैरियर पर रोक दी गई। ये प्रत्याशी होने के बावजूद भी इनको अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व विधायकों को अंदर जाने दिया गया। इस बात को लेकर हमारी समस्या थी कि आज खबर मेरठ से, जहां सपा के कार्यकर्ता ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं। गठबंधन प्रत्याशी योगेश वर्मा ने कहा कि जिस तरह से ईवीएम को लेकर प्रदेश के अंदर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, हमें ईवीएम पर खुद ही निगाह रखनी पड़ेगी। सुरक्षा कर रहे हैं हम अपनी मशीनों की, ईवीएम की, क्योंकि अभी आप देख भी रहे हैं बनारस में भी और कई ज़िलों में अधिकारियों के द्वारा ईवीएम को ले जाते हुए देखा है, जिसमें कई ये जो संदिग्ध लोग हैं बिठाए भी गए, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। तो इसी तरीके से ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश हुआ है कि हमें अपनी इन वोटों की, मशीनों की सुरक्षा करनी है। इसलिए हमारी पूरी टीम चारों कोनों पे यहाँ लगी हुई है। जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में रखे हुए हैं चारों कोने पे यहाँ पे हमारे आदमी लगे हुए हैं। किस तरीके से सुरक्षा की जा रही है और कितने लोग आपने सुरक्षा में लगा रखे हैं? हमारे कई सौ लोग हैं और 3 लेन में है। एक तो हमारे 24 घंटे अंदर है जो स्क्रीन के सामने बैठे हैं, अंदर वो ताले और दरवाजे उसमें दिखाई देते हैं। उसके अलावा हमारे इस बिल्डिंग के बैक में भी हैं, सामने भी हैं, मतलब चारों तरफ हमारे आदमी। खबर सहारनपुर से, जहां 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं कर ली हैं। सबसे पहले डाक मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट की गणना होगी। इसके बाद ईवीएम में पड़े मतों की गणना कराई जाएगी। एक विधानसभा सीट की मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त 2 टेबल और लगेंगी। एक हॉल में 7 टेबल लगाई जाएंगी। सुरक्षा के लिहाज से एसएसपी ने भारी पुलिस बल लगाया है। 3 अपर पुलिस अधीक्षक, 9 सीओ, 30 इंस्पेक्टर, 180 दारोगा, 930 हेड कांस्टेबल और पीएसी और सीएपीएफ की भी तैनाती की गई है। वहीं सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं ने भी डेरा डाला हुआ है। हम यहाँ पर वेयर हाउस पर ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। ये जो हमारी निकम्मी नाकारा सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, ये देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। हम समाजवादी ईवीएम की सुरक्षा में लगे हुए हैं, यहाँ पर तैनात हैं। किस तरीके से आप सुरक्षा यहाँ पर कर रहे हैं? जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा आदेश जारी हुए हैं कि जिस तरह सोनभद्र। भैया हम बैठे हैं ईवीएम की निगरानी के लिए मतगणना स्थल के बाहर वेयर हाउस पर, और जो भाजपा सरकार ने अब ये खेल रचाया, ये एग्जिट पोल का जो ड्रामा शुरू हुआ है लोगों को बौखलाने के लिए, लोगों के लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पूरे एकजुट होकर मतगणना स्थल के बाहर वेयर हाउस पे ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई भाजपा के लोग ये। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के सेंट्रल वेयर हाउस पर, जहां आज से 1 दिन बाद मतगणना होनी है विधानसभा चुनाव के लिए। यहाँ 7 विधानसभा हैं और 7 विधानसभा की यहीं पर काउंटिंग हो रही है। मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा, पीछे दिखाएं वो कहाँ पर गिनती होगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरह से व्यवस्था कर ली गई है। 2017 के मुकाबले इस बार फोर्स भी ज़्यादा लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी ने इस बार मतगणना के लिए 3 एडिशनल एसपी, 9 सीओ, 30 इंस्पेक्टर और 180 दरोगा लगाए हैं। साथ ही 1 कंपनी पीएसी और 3 कंपनी सीएपीएफ की भी तैनाती की गई है। अब आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है और
CO सेकंड नीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस फोर्स यहाँ आ गई है, अपनी अपनी ड्यूटी ले ली है। कुछ ही देर में उधर टेंट भी लगे हुए हैं पर समाजवादी पार्टी और बसपा के, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश जी, उनके कहने पर यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। उनका आरोप है यहाँ गड़बड़ी हो सकती है। सहारनपुर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मनोज। तो सपा सुप्रीमो की तरफ से कड़े आदेश दिए गए हैं कि स्ट्रांग रूम पर सभी प्रत्याशी कार्यकर्ता निगरानी रखें और इसका पालन भी किया जा रहा है। आपको तमाम जगह की हमने तस्वीरें दिखाई हैं जहां कार्यकर्ता और प्रत्याशी लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।